हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 सीबीएसई की पैब्लो नरूदा द्वारा लिखी गई कविता कीपिंग क्वाइट पढ़ेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट का अपने रीडर से कहना है कि अब हम सब 12 की गिनती करेंगे और उसी के साथ हम स्थिर हो जाएंगे या मौन धारण करेंगे और उस दौरान कोई भी किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा, ना ही उस समय अपने हाथों को हिलाएगा। मतलब उस पल धरती पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होगी जिससे किसी भी प्रकार का शोर उत्पन्न हो। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इस स्टैंजा में 12 की गिनती दिन के वो 12 घंटे हो सकते हैं जब ह्यूमन एक्टिविटीज पीक पर होती हैं, या फिर ये 12 की काउंटिंग साल के 12 महीने भी हो सकते हैं जब इंसान प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की भागदौड़ में अपने लिए सोचने का वक्त भी नहीं निकाल पाता है। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने साइलेंस के उस मोमेंट को एग्जॉटिक कहा है, हिंदी में कहें तो रोमांचक। कवि कहता है कि ये वो मोमेंट होगा जब ना तो कोई ध्यान भंग करने वाली जल्दबाजी होगी और ना ही कोई शोर होगा। इस शांति भरे पल में पूरी मानवता को एक साथ लाने की एक अजीब सी शक्ति होगी। ये वो पल होगा जब हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट या आत्ममंथन करने का वक्त मिलेगा और हम खुद को सही मायने में पहचान जाएंगे कि हमने प्रगति और उन्नति के नाम पर मटेरियलिस्टिक रैट रेस में खुद को और अपनी सराउंडिंग्स को कितना नुकसान पहुंचाया है। Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. इस स्टैंजा में पोएट एक फिशरमैन का एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जब सारा संसार एक पल के लिए मौन धारण करेगा तब उस वक्त कोई मछुआरा गहरे ठंडे समुद्र में किसी व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और व्हेल भी उस वक्त अपने फ्रीडम को बिना डरे एंजॉय कर सकती है। ये साइलेंस का वही समय होगा जब नमक इकट्ठा कर रहे मजदूर को भी अपने चोट लगे हाथों के घाव को देखने का मौका मिलेगा। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि इंसान बिना सोचे समझे उन कार्यों में लगा हुआ है या उलझा हुआ है कि उसे पता भी नहीं चल रहा कि अनजाने में वो खुद को ही चोट पहुंचा रहा है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. पोएट का कहना है कि युद्ध किसी भी कारण हो या किसी भी प्रकार का हो, उसमें दोनों पक्षों की हानि ही होती है। अगर युद्ध में कोई फ्रंट जीत भी जाता है तो इस प्रकार की जीत का जश्न खुश होकर नहीं मनाया जाता है, क्योंकि युद्ध में दोनों ही पक्षों ने अपने प्रियजनों को मौत के हाथों गंवाया होता है और तभी मौन या साइलेंस का वो पल होगा जो ह्यूमंस को उनकी वास्तविकता का ज्ञान कराएगा और उन्हें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से अपनाने का मौका देगा। अर्थात इंसान को ये सीख मिलेगी कि उन्हें हिंसा, क्रोध और संघर्ष की राह को छोड़कर आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।
What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. कवि अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि स्थिरता से उनका अभिप्राय निष्क्रियता या पैसिविटी या फिर सुस्ती नहीं है। वो जीवन को सादगी से देखने का आग्रह करते हैं, क्योंकि जीवन इतना कॉम्प्लेक्स या जटिल नहीं है जितना मनुष्य ने उसे अपने लिए बना लिया है। यहाँ ट्रक विद डेथ को इडियम की तरह यूज किया गया है। इसका मौत से कोई लेना देना नहीं है। पोएट का मानना है कि मौत जीवन की एक अटल सच्चाई है, परंतु इससे परेशान न होकर मनुष्य को शांतिपूर्वक जीना चाहिए, बिना किसी वायलेंस या क्रुएलिटी के। If we were not single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. इस स्टैंजा में पोइट का अपने रीडर से कहना है कि अगर हम अपने मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट की भागदौड़ को छोड़कर उस पल की कल्पना करें जब सारा संसार एक ह्यूज साइलेंस ऑब्जर्व कर रहा होगा, उस समय प्रगति के नाम पर विनाश का मार्ग छोड़ मनुष्य इंट्रोस्पेक्शन से ये समझने की कोशिश करेगा कि उसने स्वयं, दूसरों और पर्यावरण को एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस के नाम पर कितनी हानि पहुंचाई है और खुद को ही मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. लास्ट स्टैंजा में पोएट अपने रीडर्स को पृथ्वी से सीखने के लिए प्रेरित करता है कि पृथ्वी जो दूर से स्थिर और बेजान नजर आती है, वास्तव में अगर बारीकी से देखा जाए तो वो हलचल भरे जीवन से संपूर्ण है। पृथ्वी ही हमें सिखाती है कि मृत अवशेषों की राख से नया जीवन कैसे निकलता है। और फिर आखिर की दो पंक्तियों में कवि का कहना है अपने रीडर से कि अब मैं चलता हूं, पर जाने से पहले मैं 12 की गिनती करूंगा और आप सभी शांति से बैठ के खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। आखिर में हम इस पोएट्री की मॉरल को समझेंगे। नोइंग योरसेल्फ is the beginning of wisdom. अपने आप को जानना ही ज्ञान की शुरुआत है। Thank you students for watching.